लग रहा था कि 5th स्टैंडर्ड तक का जो है हमने उस हिसाब से तैयारी करी थी, बट ये तो स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का था। मुश्किल लगता है क्योंकि जिस हिसाब का लेवल है, जिन्होंने बहुत टाइम से तैयारी की है, शायद उनमें से किसी का हो जाए तो हो जाए। मेरा घर सीतामढ़ी में है और मुझे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिला। वहाँ जाके स्टेशन पे लोग बाहर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बिछा-बिछा के नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार तक। खबर बिहार तक में आप सभी दर्शक का हार्दिक स्वागत है। अभी हम ऐसे छात्रा के साथ बैठे हुए हैं जो बीपीएससी एग्जाम देकर आए हैं। तो इनसे हम कुछ तीखा सवाल करेंगे। जो बीपीएससी में इतना सारा अफवाह उड़ रहा है कि बहुत सवाल भारी भारी मिला है इस बार, क्या ये बात सही है? ये खुद बताएंगे। ये पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आरती झा है। जी। मैं दिल्ली से आई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। अच्छा। और बहुत मुश्किल हुई आने में क्योंकि रास्ते में टिकट की प्रॉब्लम, टिकट भी मिल गई तो उसके बाद भीड़ इतनी थी कि आ नहीं पा रहे थे। जब यहाँ आए तो होटल मिलना मुश्किल था, बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट किया कहीं रुकने का। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पे व्यवस्था कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। बाकी जब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे हैं, तो लग रहा था कि 5th स्टैंडर्ड तक का जो है हमने उस हिसाब से तैयारी करी थी, बट ये तो स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का था। मतलब 5th स्टैंडर्ड तक का था नहीं, मतलब टीजीटी, पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम लगा हमें कि आई मीन आपके अपेक्षा से बहुत ज्यादा हार्ड सवाल था। हाँ, हमने जो सोचा था, जिस हिसाब से तैयारी करी थी, उससे बिल्कुल अपोज़िट था, बहुत ही हार्ड था पेपर। ये बिहार का हाल है। आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी, और नेता अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आप 10वां पास भी नहीं है फिर भी आप नेता बन सकते हैं। तो ये भारत का नहीं, बिहार का जो है भविष्य जो है अंधकार में देख रहे हैं। और आगे भी आप लोग इससे जुड़ी रहिएगा। इनसे और एक सवाल करेंगे, क्या आपको लगता है कि जितने सारे स्टूडेंट एग्जाम दिए, इतना सारा तैयारी करके किए हैं, क्या वो लोग में से कुछ हमको नहीं लगता है? आप अपना बताइए, आपका ओपिनियन क्या है कि निकलेगा? अब मुश्किल लगता है क्योंकि जिस हिसाब का लेवल है, जिन्होंने बहुत टाइम से तैयारी की है, शायद उनमें से किसी का हो जाए तो हो जाए। लेकिन जो हम जैसे हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले ही तैयारी में लगे थे और 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने तैयारी की थी, तो मुश्किल है कि हम में से किसी का होगा। मेरे जैसे बहुत सारे आए हुए थे बाहर से, दिल्ली से, यूपी से, क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे लोग मिले थे हमें, जो कह रहे थे कि हम एक तो पहले बीएड और बीटीसी वाला प्रॉब्लम कि किसका होगा, होगा नहीं होगा, हमें मिलेगा हमें रिज़ल्ट या नहीं। उसके बाद ये सब झेल कर हम आते हैं और फिर पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो इतने हाई लेवल का था, तो मुश्किल लगता है कि हो पाएगा किसी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर आप किसी नेता को अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए कोई भी डिग्री मान्य नहीं रखता। वो कुछ भी करे, 10वां फेल हो वो भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक टीचर बनने के लिए बीपीएससी क्रैक करना पड़ेगा। ये कौन सा कानून है? अगर ऐसा कानून है तो आपने फाइव फाइव क्लास तक का ही है ना? फाइव हाँ फाइव जी। क्लास तक हाँ, 5 क्लास तक का था। 5 क्लास तक के टीचर के बनने के लिए आप बीपीएससी पास करवा रहे हैं, तो इस पे आप भी ध्यान दीजिए कि सवाल किस टाइप से होना चाहिए। अगर 5 क्लास में हम पढ़ाने जाएंगे तो हमको बीपीएससी के कोई सवाल नहीं पढ़ाना पड़ेगा। इस चीज पे ध्यान देना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री के कि आप इसके अलावा क्या क्या एग्जाम दिए हैं और क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए। मैंने डीएसएसपी, टीजीटी, पीजीटी भी दिया है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, मतलब मैं मोस्टली टीजीटी, पीजीटी की ही तैयारी कर रही हूँ। बट यहाँ पे वैकेंसी आई थी क्योंकि ये मेरा स्टेट है तो मैंने इसलिए यहाँ से भरा था पीआरटी लेवल का। बट जो मैंने वहाँ टीजीटी, पीजीटी का दिया उससे भी टफ था यहाँ का पीआरटी का एग्जाम। ये देखिए नीतीश कुमार जी, इस पे आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट दिल्ली से, मुंबई से एग्जाम देने के लिए आते हैं। ना उनको अपने होम टाउन में कोई सेंटर मिल पाता है। आप अगर उनका घर सीतामढ़ी है तो आप भेज देते हो पटना। बीपीएससी का एग्जाम इस बार इतना ज़्यादा गैदरिंग हुआ है पटना में, आप लोग देखे ही होंगे कि ट्रेन में घुसने का जगह नहीं था, एक चींटी से सरने की जगह नहीं थी। तो आपको वहां से दिल्ली से आने में बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। ये इसमें आप क्या कहेंगे, क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने स्लीपर की टिकट ली हुई थी पर इतनी भीड़ थी कि मैं अपनी सीट तक पहुँच ही नहीं पाई। मुझे इतना मुश्किल हुआ, लटक जैसे भी हो घुस के यहाँ-वहाँ बैठ के हम मुश्किल से यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद हमें होटल नहीं मिला और मेरा घर सीतामढ़ी में है और मुझे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिला। वहाँ जाके स्टेशन पे लोग बाहर स्टेशन पे प्लेटफ़ॉर्म पे बिछा-बिछा के लोग बैठे हुए हैं क्योंकि होटल में रूम नहीं मिल रहा है, वहाँ पे रहना पड़ा। बहुत मुश्किल से वहाँ जहाँ सेंटर था वहाँ मंदिरों पर लोग रहे हैं ताकि अपने सेंटर के नज़दीक रहें और एग्ज़ाम दे पाएँ, टाइम पे पहुँच पाएँ सेंटर पे। तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ आने के लिए भी और
एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने के लिए भी। मेरे ख़्याल से इनको एक स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए थी स्टूडेंट्स के लिए फॉर एग्ज़ाम, जैसे कि अदर स्टेट में होता है, तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए था कि कम से कम स्टूडेंट को इतनी तकलीफ़ ना आप झेले। जितने भी दर्शक खबर बिहार तक देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें।